विघ्ने विघ्नहते वाणी वाचा प्रवर्तते गुरुण गुरुनाथ भावनाए प्रणम मतिम निरंतरम श्रुति स्मृति पुराणानां मालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूतभासुकितो वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्वयाय दक्षिणामूर्ते नमः। नित्यावसाने नटराज राजो ननादो नडकं नव पंचवारम उदरतु कामा सनकादिशिता एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम आनंदमानं करं प्रसन्नं आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीडियं भवबोधवेदं श्रीमद्गुरुः नित्यं नमामि श्रीमद्गुरुः नित्यं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, पुरुषार्थ स्वरूपा पुरुषों, इस देश के नौनियाल बच्चों, मंच पर विराजमान गेरुआ वस्त्र धारण करे संतजन, विद्युतजन और इस पुण्य भूमि पर, इस परकोटे में हमको निमंत्रण देने वाले पवन गुप्ता जी और उनके सब सैनिक, हम सब लोग आज 10वें महोत्सव पर आए हैं। आप लोगों ने दर्शन किए नेत्र से और कानों से सुना। अब एक कार्य आपको करना है और वो कार्य आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही बोलेंगे, क्योंकि समय का अभाव है और आप लोगों के पास भी समय नहीं है। परमात्मा ने आज संसार के अंदर भगवान की पूजा और आराधना करने के लिए ही समय कम कर दिया, बाकी और कार्य के लिए समय नहीं है। तो आप सब लोग ध्यान से बैठेंगे, एकाग्र चित्त बैठेंगे और मन और बुद्धि को एक करके बैठेंगे। मनम बुद्धि, मन और बुद्धि को, ये पवन जी का पुरुषार्थ है। एक बार हमारे पास पवन जी गए थे, पवन जी ने हमसे चर्चा की। अचानक पवन जी ने टेलीफोन किया
और हम आपके बीच में आए हैं। आप लोग एकाग्र बुद्धि से बैठें और एकाग्र बुद्धि से अपने चित्त को, मन के अंदर चित्त रहता है, चित्त जो चिंताओं को दूर कर देता है। मन में चिंताएं रहती हैं, संकल्प विकल्प रहता है, पर चित्त के अंदर चिंतन रहता है। और जब चिंतन करते हैं हम, तो वो चिंतन किसका करें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आप हम सब लोग बैठकर हनुमान चालीसे का प्रारंभ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबल विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन मम जानिके। देखो सज्जनों, आप ही बोलते, आप बोलते बुद्धिहीन तनु जानिके। हो सकता है प्रकाशन में गलत हो, तो आज परिवर्तन कर लें अपने हृदय को, और हृदय को परिवर्तन करके पुस्तक में जो छपा है उसको ही नहीं पढ़ना चाहिए। बुद्धिहीन मम जानिके, मम माने मुझको, बुद्धिहीन तनु माने और हो गया। बुद्धिहीन मम जानिके सुन रहो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहूं मोहि हरहूं कलेश मिटा। सज्जनों, हमें क्या मांगना है? हमें कोई संपत्ति, कोई चीज नहीं मांगनी है। क्या मांगना है आपको? कैसे हो हमारा जीवन, हमारे जीवन में कैसे चलना हो, तो हमें क्या मांगना है? बल बुद्धि विद्या देहूं मोहि हरहूं कलेश मिटाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अंजन वरण विराज सुमेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ध्वज और ध्वजा विराजे, देव जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामकांड के काज संभाले। नाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की भी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सस बदन तुम यश गावे, हस गई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित हरीसा। जब कुबेर दिखपाल जाते, कवि गोविंद कहे सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम रो मत
जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मोदिता मेरे मुख माही, जन गिराने गए अचरज नारी, दुर्गम काज जगत के देश। सज्जनों, आप लोगों को हनुमान चालीसा बोल रहे हैं और हनुमान जी को बुलाना नहीं आ रहा है। आप लोग जगह जगह जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में जाकर कुछ मांगते हैं। हनुमान चालीसा आपको सिखाता है कि दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुमरे। अरे संसार पे रहने वाले व्यक्तियों, विचार करो लो, यदि राम जी से मिलना है तो पहले हनुमान जी को मनाना पड़ेगा। ये देश की संस्कृति, ये देश का वायु, इस देश का जल, इस देश की माटी, ये सब हमारे संस्कारों से युक्त है। आज आप लोग संस्कारों के प्रति उतने सचेत नहीं हैं जितने कि सचेत संस्कारों के प्रति आपको होना चाहिए। इसलिए हनुमान जी आपको संबोधन करते हैं, आपको हनुमान जी बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आप विचार नहीं करते, बिना विचार के आप जो अपने मन पे चलाते हैं। आज से 200 वर्ष पूर्व, आज से वर्तमान समय से 200 वर्ष पूर्व पूरे विश्व के अंदर हिंदुओं की संख्या अधिक थी। किसकी संख्या अधिक थी? हिंदुओं की। और आज पूरे विश्व के अंदर किसकी संख्या अधिक है बता सकते हो? मुसलमानों की। किसकी संख्या अधिक है? मुसलमानों की। पहले विश्व में कौन थे? हिंदू। और अब हिंदू कुश की पहाड़ियों पर अत्याचार सहने वाले हिंदुओं अब अत्याचार क्यों सह रहे हो? क्यों क्या सह रहे हो? बताओ, कारण बताओ। आपने बहुत सुना, बहुत देखा। आज आपको शपथ लेने की जो है प्रतिज्ञा करने का समय है। आज आप लोग हमें दक्षिणा देंगे नहीं देंगे? बताओ, साधु महात्मा को दक्षिणा दी जाती है, आप दक्षिणा देंगे? चढ़ावा चढ़ाएंगे? तो हमारा चढ़ावा है, आप लोगों को प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। हमारी दक्षिणा रुपए पैसे से, कपड़े से, लत्ते से, फल से, भोजन से हमारी दक्षिणा संतुष्ट नहीं होते। हम संतुष्ट होते हैं कि सुना तुमने, खूब मनन करा, आज शपथ लेने का समय है। शपथ लोगे? सत्य बोलोगे या सत्य बोलोगे? बताओ। सत्य बोलेंगे। इसलिए कहते हैं धर्म की और अधर्म का। अरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही धर्म है, भारतवर्ष में एक ही जो है धर्म की प्रदाता है, जो कि विश्व के कल्याण की भावना रखती है, और कोई संप्रदाय नहीं जो विश्व के कल्याण की भावना रखता हो। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु रहेंगे। यदि हमारी शपथ खाकर अपना जीवन व्यतीत करोगे, शपथ खाकर आप अपने बच्चों को जो है सिखाओगे, तो हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु रहेंगे। ये देश सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया रहेगी। हम भिक्षुक नहीं हैं। साधुओं के पास देने के लिए क्या चीज होती है, महात्माओं के पास देने के लिए क्या होता है? ध्यान रखना, राक्षसों को भी, देवताओं को भी और दैत्य को भी यदि कोई आशीर्वाद देता है तो वो संत ही देता है और किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं होती। इसलिए आपको आपका शरीर, आपके पूर्वजों का शरीर, आपके जो है आप पूर्वज जो पहले से आए उनके शरीर चले गए, परंतु उसका नाम चला गया।
चला गया किसी का नाम। नाम तो शरीर जाता है और नाम नहीं जाता। इसलिए हनुमान जी के पास हनुमान जी एक पत्थर लेके आए और राम जी से कहा, अरे राम जी, आपका इतना चमत्कार है, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं आप जो हैं मर्यादाओं के हैं, रघुवंशी हैं। इस पत्थर के ऊपर राम राम लिख देते हैं तो ये पत्थर तैर जाता है। क्या होता है? क्या होता है? पैर पत्थर क्या लिखने पर? क्या लिखने पर? इसलिए आप भी विचार करके देख लो। और वो विचार शक्ति ये है कि जितने भी लोग बैठे हैं या जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, जितने भी लोग बैठे हैं,